In the experiment for measurement of viscosity of a given liquid with a ball having radius r, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, बेसिकली आपके पास वही होता है लिक्विड कॉलम, आपके पास यही होता है लिक्विड कॉलम इस प्रकार से, और लिक्विड कॉलम में आपके पास स्टील बॉल लेते हो, आप उसको छोड़ते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बढ़िया है सर। टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है, अगर तुमको इक्वेशन ध्यान में हो, ये आपको प्रोपोर्शनल होता है रेडियस स्क्वायर के। ये जो आपका पार्टिकल, ये जो आपका स्टील का बॉल होता है, उसके रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सर, द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस विल बी अ पैराबोला। बिल्कुल सही बात है, यहां पे स्क्वायर है तो आपको स्टेटमेंट ए सही है। टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट डायामीटर ऑफ बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके टर्मिनल वेलोसिटी में रेडियस का मतलब डायमीटर भी तो हो गया, तो भैया डायमीटर अगर चेंज करते जाओगे तो ये भी आपका चेंज होगा, तो कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, खत्म। मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करोगे, इसके फॉर्मूले में आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होता है, तो भैया टेम्परेचर को चेंज करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होगा, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी पे वो अफेक्ट करता है, तो भैया डिपेंड तो करता है। सही स्टेटमेंट है। इफ द बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल चेंज। व्हाई वुड इट चेंज? नहीं चेंज होगा। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। अगर तुमको पहले से ही इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, देन इसका जो इक्वेशन होता है, इसका जो डिटेल इक्वेशन है, उसके अंदर आपको डेंसिटी ऑफ बॉल भी छुपा रहता है। तो अगर तुमको ये पता है तो तुम डेंसिटी ऑफ बॉल भी कैलकुलेट कर सकता है उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। तो जो अप्रोप्रिएट दिख रहा है दैट इज योर ए, सी एंड डी। ठीक है,